ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੇਵਕੜੇ ਧਨ ਖਰੀ ਆਣੀ, ਤਿਸ ਸ਼ਹਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਪੇਵਕੜੇ ਧਨ ਖਰੀ ਆਣੀ, तिस शह की मैं सार न जानी। ये पवित्र वचन प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 357 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आध्यात्म जगत में ये जो जगत है, इसे जीवात्मा का मायका माना गया है और परमात्मा के चरणों में जो स्थान पाना, मृत्यु उपरांत परमात्मा के चरणों में स्थान पाना, इस शरीर को छोड़ के परलोक जाना, परमात्मा के चरणों में स्थान पाना, उसे ससुराल कहा गया है। पेवकड़े धन खरी ई आणी, तिस शह की मैं सार न जानी। पेवकड़े पेके में, पंजाबी में मायके को पेका बोलते हैं। मायके में, इस लोक में, इस संसार में खरी यानी, खरी यानी, खरी से अर्थ है बहुत, यानी बेसमझ, बहुत बेसमझ, एक अजान सी रही, यानी रही। पेवकड़े धन खड़ी यानी, धन मैं, धन, धन से अर्थ है जीव स्त्री, खरी यानी रही और बहुत बेसमझ रही इस जगत में जो मेरा मायका है। जगत के मोह में फंसकर मैं धन जीव स्त्री बहुत बेसमझ रही। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि मैं अपने ससुराल में जाने की तैयारी करूं। ससुराल में मुझे क्या गुण लेके जाने हैं, मैंने इसकी तैयारी ही नहीं की। मैं तो जगत में जो माया के पदार्थों के सुख भोगने में ही लगी रही। मैंने अपने प्रियतम पति परमात्मा की सुध ही नहीं ली। पेवकड़े धन खरी यानी, धन जीव स्त्री, खरी यानी मैं जीव स्त्री, खरी यानी रही, पूरी तरह से बेसमझ रही। जो मुझे काम करना चाहिए था वो किया नहीं, और जो काम नहीं करने चाहिए थे वही कार्य इस जगत में मैं करती रही। और तिस शह की मैं सार न जानी। शह स्वामी, तिस शह की, उस स्वामी प्रभु की मैं सार न जानी। मैंने उसकी सार ही नहीं ली, उसकी तरफ अपना ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे उनसे मिलने जाना है तो मेरे अंदर कैसे गुण होने चाहिए। मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तिस शह की, उस शह की जिसके जो मेरे पति बनने हैं, जिनकी मैंने पत्नी बनना है, ये तो मेरा मायका है। जिन स्वामी की मैंने पत्नी बनना है, मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे किस तरह से अपने व्यक्तित्व की तैयारी करनी चाहिए। पेवकड़े धन खरी यानी, तिस शह की मैं सार न जानी। जगत के मोह में ऐसी फंसी कि प्रभु चरणों की सार ही नहीं ली। तिस शह
प्रभु चरण शह परमात्मा स्वामी प्रभु चरणों की मैंने सार ही नहीं ली। पेवकड़े धन खरी याणी, तिस शह की मैं सार न जानी। शहो मेरा एक दूजा नाही कोय, नदर करे मिलावा होए। शहो मेरा एक, मेरा भतार शहो स्वामी प्रभुपति, शहो मेरा एक, केवल एक है। शहो मेरा एक, दूजा नाही कोय, कोई दूसरा उसके जैसा नहीं है, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। शहो मेरा एक, दूजा नाही कोय, जो मेरा स्वामी है वो अकेला एक ऐसा है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं पूरी सृष्टि में। शहो मेरा एक, दूजा नाही कोय, नदर करे मेलावा होए। ये शहो के हाथ ही है, मेरे स्वामी प्रभु के हाथ ही है कि मेरा उनके चरणों में लीन होना, उनमें समा जाना, ये मेरे शहो के हाथ में ही है। नदर करे मेलावा होए। अगर वो नदर से अर्थ है कृपा भरी दृष्टि अगर मेरे ऊपर डालें तो ही मेरा मिलावा उनसे हो सकता है, मेरा मिलन उनसे हो सकता है। शहो मेरा एक, दूजा नाही कोय, नदर करे मिलावा होए। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का राहव हैं। शहो मेरा एक, दूजा नाही कोय, नदर करे मिलावा होए। सह रड़े धन साच पछाणया, सहज सुभाए अपना पिर जाणया। सहो रड़े धन साच पछाणया, सहज सुभाए अपना पिर जाणया। सहो रड़े ससुराल, धन साच पछाणया, जो जीव स्त्री, धन जीव स्त्री जगत के मोह से निकलकर प्रभु चरणों में जुड़ती है। मेरा ससुराल है जहाँ प्रभु पति परमात्मा बसते हैं। सौ रड़े प्रभु परमात्मा के चरण, जो जीव स्त्री जगत के मोह से निकलकर प्रभु चरणों में जुड़ती है, वो प्रभु की कृपा दृष्टि पाकर प्रभु नाम की कदर करती है। सहुरड़े धन साच पछाणया, साच परमात्मा का नाम, पछाणया जगत के मोह से निकलकर और प्रभु की कृपा दृष्टि पाकर प्रभु के नाम की कदर को वो ही पहचान पाती है जो जगत के मोह को छोड़ती है। जो नाम धन ससुराल परलोक के लिए दहेज है, ये तभी इकट्ठा होता है जब कृपा दृष्टि स्वयं परमात्मा की पड़ती है और ये अपने ससुराल जाने की तैयारी करती है और जगत के मोह को छोड़कर इस जगत के अंदर रहते हुए ही परमात्मा के चरणों में जुड़ती है। साच पछाणया, परमात्मा को सर्वत्र पहचानती है। पछाणया सहुरड़े धन साच पछाणया, इस जगत में रहते हुए ही जगत के मोह को जो छोड़ती है और वो प्रभु चरणों से जो धन, जो जीव स्त्री प्रभु चरणों से जुड़ती है और प्रभु परमात्मा को सर्वत्र बसता हुआ पहचान लेती है। सहुरड़े धन साच पछाणया, सहज सुभाए अपना पिर जाणया। सुभाए भाव के साथ, प्रेम के साथ और सहज अवस्था में टिक के
जिस अवस्था में मन प्रभु चरणों में टिक गया है और जगत का मोह उस मन को डोला नहीं पाता। सहज सुभाए अपना पिर जाणया, अपने पिर को, अपने स्वामी प्रभु को अपनी हृदय रूपी सेज पर मौजूद जाना। सहज सुभाए अपना पिर जाणया, और ये तभी अवस्था बनी जब जगत का मोह छूटा और प्रभु चरणों में मन टिका। और प्रभु चरणों में मन टिकता ही तब है जब जगत का मोह छूटता है, और तब ये समझ पड़ी कि अपना पिर, मेरे प्रियतम स्वामी प्रभु परमात्मा मेरे हृदय रूपी सेज पर ही मौजूद हैं। मैंने उन्हें अपने हृदय रूपी सेज पर ही जाना, और ये जानने के लिए सहज की अवस्था और सप्रेम भावना के साथ सुभाए मैंने उनके नाम को जपा। सौरड़े धन साच पछाणया। सौरड़े से अर्थ है कि प्रभु चरणों में मन का टिकना। प्रभु चरणों को ही ससुराल बोला गया है, और इस जगत में, इस पूरे जगत में जो जीवन जिया गया है, इसे मायका बोला गया है। सौरड़े धन साच पछाणया, ये जो पहचान हुई है, परमात्मा को सर्वत्र बसता हुआ जो पहचाना है, ये जगत के मोह को छोड़कर जीवात्मा ने, धन ने परमात्मा के चरणों से जुड़ने का उद्यम किया है, और वो उद्यम कंप्लीट ऐसे हुआ है कि सहज की अवस्था बनी है। जगत का मोह अब मन को डोलाता नहीं है, और सुभाए भावना के साथ, प्रेम के साथ नाम जपा है, और अपना पिर जाणया, और अपने प्रियतम परमात्मा स्वामी को, प्रभु पति को अपने हृदय रूपी सेज पर ही मौजूद जाना। सौरड़े धन साच पछाणया, सहज सुभाए अपना पिर जाणया, गुर प्रसादी ऐसी मत आवे, कामण ता कामण कंतै मन भावे। अब ये जो पीछे अवस्था बनी है कि सौरड़े धन साच पछाणया, सहज सुभाए अपना पिर जाणया, ये अवस्था गुरु प्रसादी ऐसी मत आवे। गुरु की कृपा से ही ऐसी बुद्धि बनती है कि जीवात्मा, जीव स्त्री अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है, और ससुराल में जाने के लिए दहेज इकट्ठा करती है, और वो दहेज है परमात्मा का नाम धन। सौरड़े धन साच पछाणया, और वो नाम धन इकट्ठा होता है सहज में टिक के, और सुभाए श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, प्रेम के साथ प्रभु पति के नाम को जपना, और फिर ये जपने के बाद सहज में टिक के सप्रेम जप के ही उस परमात्मा को अपने हृदय रूपी सेज पर मौजूद जाना जाता है, और ये सारी अवस्था बनती है गुर प्रसादी ऐसी मत आवे। जब गुरु की कृपा से ऐसी मत आती है, ता कामण कंतै मन भावे। ता कामण, तब कामिनी, तब जीव स्त्री, ये जो धन है, कंतै मन भावे, कंत प्रभु के मन को भाती है। ता कामण कंतै मन भावे, गुर प्रसादी ऐसी मत आवे, ता कामण कंतै मन भावे। गुर प्रसादी ऐसी मत आवे, ता कामण कंतै मन भावे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 1384 पर शेख फरीद जी की 4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। इसमें एक सत्संगी बहन जो है, वो सीनियर सत्संगी बहन से सवाल करती है कि मैं किस तरह से अपने कंत
स्वामी प्रभु परमात्मा को अपने वश में कर सकती हूँ, किस तरह से मैं उनके मन को जीत सकती हूँ। प्रश्न करती है कि कौन सो अक्षर, कौन गुण, कौन सो मणिया मंत्र, कौन सो अक्षर, अक्षर शब्द। हे सत्संगी बहन, वो कौन से शब्द हैं? कौन सो अक्षर, अक्षर से अर्थ है अक्षर, अक्षर यहाँ अक्षर का अर्थ है शब्द। कौन सो अक्षर, कौन गुण, वो कौन से गुण हैं? कौन सो मणिया मंत्र, और वो कौन सा शिरोमणि मंत्र है, मणियों जैसा, रत्नों जैसा कीमती। वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा गुण है, वो कौन सा शिरोमणि मंत्र है। कौन सो अक्षर, कौन गुण, कौन सो मणिया मंत्र। मणिया मंत्र शिरोमणि मंत्र है। कौन सो वेसो हों करी, जित वस आवे कंत। कौन सो वेसो हों करी, कौन सो वेसो, मैं कौन सा वेश धारण करूं। कौन सो वेसो हों करी, हों से अर्थ मैं कौन सा वेश धारण करूं। जित वस आवे कंत, जिस वेश को धारण करके मैं अपने कंत का दिल जीत सकूं और कंत मेरे बस में आ जाएं। कौन सो वेशो हों करी, जित वस आवे कंत। कौन सो अक्षर, कौन गुण, कौन सो मणिया मंत्र, कौन सो वेसो हों करी, जित वस आवे कंत। अब जो सीनियर सत्संगी बहन है वो उत्तर देती है, निमण सो अक्षर, खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र। निमण सो अक्षर। हे सत्संगी बहन, शब्द बोलने हैं निमण, नम्रता भरे। निमण झुकने वाले। निमण सो अक्षर, शब्द बोलने हैं नम्रता भरे। खवण गुण, खवण क्षमा का गुण धारण करना है। खवण क्षमा का गुण धारण करना है कि जैसे समाज में कहीं कुछ बहस हो जाती है, कोई मेरा अपमान कर देता है, तो मैं उसको उत्तर ना दूं, उसे क्षमा कर दूं, और मैं ये जानूं कि उसके अंदर भी परमात्मा बसे हुए हैं। ये क्षमा के गुण को धारण करना, गुण धारण करना है क्षमा का। निवण सो अक्षर, खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र। और मीठे बोल जो किसी के भी हृदय को खुशी से भर दें, ऐसे बोल बोलना ही शिरोमणि मंत्र है। जिह्वा मणिया मंत्र, जिह्वा से ऐसे बोल बोलने, ऐसे मीठे बोल बोलने जो सामने वाले के दिल में प्रसन्नता पैदा करें, और ये ही शिरोमणि मंत्र है। निवण सो अक्षर, खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र। ए त्रै भैणे वेश कर, ता वस आवी कंत। त्रै तीन, भैणे बहन, वेश कर। ए त्रै भैणे वेश कर, ता वस आवी कंत। ये तीनों गुण धारण करना। ये त्रै भैणे वेश कर, ये तीनों गुण धारण करना। निवण सो अक्षर, खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र, ये तीनों गुण धारण करना, ये ही तो वेश है जिससे कंत वश में आ जाते हैं। ए त्रै भैणे वेश कर, भैणे बहन, ये तीन गुणों को धारण कर, और यही वो वेश है। ये वेश कर, तां वस आवी कंत, तब ही
कंत वश में आते हैं, प्रभु पति परमात्मा वश में आते हैं। कवण सो अक्षर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हों करी, जित वस आवे कंत। निवण सो अक्षर खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत। ए त्रै भैणे वेस कर, ता वसावी कंत। गुर प्रसादी ऐसी मत आवे, ता कामण कंतै मन भावे। ये जो शेख फरीद जी ने बताई है, और ये जो मत आती है, ये निवण सो अक्षर खवण गुण जिह्वा मणिया मंत, ये गुरु की कृपा से ही आती है, गुरुमुख हो के ही आती है। गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीते हुए ही ये मत आती है। गुर प्रसादी ऐसी मत आवे, ऐसी बुद्धि, ऐसा वेश गुरु की कृपा से ही धारण किया जाता है। ता कामण कंतै मन भावे, तब कामनी जीव स्त्री कंतै मन भावे, कंत के मन को भाती है। कहत नानक भय भाव का करे सीगार। कहत नानक भय भाव का करे सीगार, सदहि सेजै रवै भतार। कहत नानक, गुरु नानक देव जी कहते हैं, भय भाव का करे सिगार। जो जीव स्त्री परमात्मा के भय भाव और प्रेम को अपना श्रृंगार बनाती है। कहत नानक भय भाव का करे सिगार। परमात्मा का भय रखना और परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम रखना, प्रेम से परमात्मा के नाम को जपना, ये अपना श्रृंगार बनाती है जब जीव स्त्री। कहत नानक भय भाव का करे श्रृंगार, परमात्मा के भय और परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम का जब श्रृंगार बनाती है। सद ही सेजै रवै भतार। कहत नानक भय भाव का करे श्रृंगार। भय, परमात्मा सर्वत्र हैं, मेरे कर्म परमात्मा से छिप नहीं सकते। इस भय में कर्म करना, इस परमात्मा के भय को धारण करना। प्रेम, गुर प्रसादी ऐसी मत आवे। ये मत गुरु की कृपा से ही आती है कि जो भय जीवन में आता है और परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम जीवन में आता है। गुरु कृपा से ये समझ आती है कि जगत से मोह करना एक मूर्खता है। जगत से मोह करना एक मूर्खता है, ये गुरु कृपा से समझ आती है, क्योंकि अंत समय तो जगत यहीं छूट जाता है, साथ तो परमात्मा का भाव से, प्रेम से, चाव से जपा हुआ नाम ही चलता है। कहत नानक भय भाव का करे श्रृंगार। मन में परमात्मा के भय को धारण करे और परमात्मा के नाम को प्रेम और भावना के साथ जपे। ये श्रृंगार जो जीवात्मा करती है, सद ही सेजै रवै भतार। सद ही सेजै रवै भतार। उस कामण जीव स्त्री की हृदय रूपी सेज पर, सद ही सेजै, सेजै हृदय रूपी सेज पर, सद ही रवै भतार। प्रभुपति भतार, प्रभुपति सदा के लिए बस जाते हैं। सद ही सेजै रवै भतार। और जो जीव स्त्री परमात्मा के भय और परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम का श्रृंगार करती है, सद ही सेजै रवै भतार।
उस कामनी के उस जीव स्त्री की हृदय रूपी सेज पर भतार प्रभुपति सद ही हमेशा के लिए रवे बस जाते हैं। कहत नानक भय भाव का करे सिगार, सद ही सेजय रवे भतार। 4 पंक्तियां पढ़ेंगे श्री गुरु नानक देव जी की, जो 1197 अंक पे है। अपने ठाकुर की हों चेरी, जब से मैं अपने मालिक प्रभु की दासी बन गई हूँ। अपने ठाकुर की हों, मैं चेली बनी हूँ, दासी बनी हूँ। अपने ठाकुर की हों चेरी, चरण गहे जग जीवन प्रभ के, हों मैं मार निवेरी। चरण गहे जब से मैंने जगजीवन प्रभु के चरण पकड़े हैं, जब से मैंने जगजीवन प्रभु का नाम मन में उनका भय रख के और उनके नाम के प्रति मन में प्रेम रख के जपा है। चरण गए जगजीवन प्रभु के, जब से मैंने जगजीवन प्रभु के चरण पकड़े हैं। हौ में मार निबेरी, हौ में उसने मेरी हौ में को मार दिया है। हौ में अहंकार को मार दिया है। मार निबेरी, मेरे अहंकार को मारकर एक तरफ फेंक दिया है, निकाल दिया है मेरे जीवन से। प्रभु सिमरन स्वतः ही अहंकार मिटा देता है। प्रभु सिमरन में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो स्वतः ही उसका अहंकार मिटना शुरू हो जाता है। अपने ठाकुर की हों चेरी, जब से मैं अपने ठाकुर मालिक प्रभु परमात्मा की दासी बन गई हूँ। और चरण गए जगजीवन प्रभ के, हौ में मार निवेरी। तो अब तो मुझे अपना अस्तित्व ही महसूस नहीं होता है। मेरी मैं समाप्त हो गई है। मेरा वजूद ही परमात्मा के चरणों में लीन हो गया है। अपने ठाकुर की हों चेरी, चरण गहे जगजीवन प्रभ के, हों में मार निबेरी। मनमुख हीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे। मन मुख, जितने समय में मैं अपने मन के पीछे चलती रही, मन मुख बनी रही, गुरु की मत मुझे नहीं मिली। हीन से अर्थ है छीण। मेरा शरीर कामादिक विकारों के समक्ष हीन रहा, छीन रहा, कमजोर रहा। और ये कामादिक विकार मुझे जब चाहे दबाते रहे। मनमुख हीन, होछी मत, मेरी बुद्धि होछी रही, छोटी सोच रही, लॉन्ग टर्म सोच नहीं थी। ये जो थोड़े समय के लिए जो माया के जगत के सुख मिलते हैं, इनमें ही मेरी मत, मेरी बुद्धि इलझी रही। होछी मत झूठी, झूठा ये जो जगत है, ये जो माया है, ये झूठा है। माया झूठी इसलिए है क्योंकि इस जगत में ही ये मेरे साथ है। और जगत छोड़ के जब जाता हूँ तो अगर कुछ मेरा साथ दे सकता है तो वो परमात्मा का नाम, ये जो माया मैंने यहाँ अर्जित की है, ये तो सब यहीं रह जानी है। जब तक मैं मनमुख रही तब तक मैं काम आदिक विकारों के समक्ष हीन रही। होछी मत रही, झूठ के प्रभाव में ही मैं अपना जीवन जीती रही।
माया के सुखों को ही सब कुछ माने बैठी रही। मनमुखहीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे। इस अवस्था में मेरे मन में क्लेश रहे, संताप रहे, तन में पीड़ रही, शरीर में पीड़ रही, दर्द रहा, तकलीफ़ें रही। कदम कदम पे मेरे जीवन में दिक्कतें ही दिक्कतें रही। कभी भी मेरा मन शांत नहीं हो पाया। मन में कलेश हमेशा ही बना रहा, क्योंकि मैं मनमुख रही और जगत के पदार्थों की तृष्णा मेरे ऊपर हावी रही। मनमुखहीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे। केवल दुख ही दुख हाथ आए। और जबकि राम रंगीले राती, जब से गुरु की मत मिली, जबकि राम रंगीले राती, पर जब से मैं रंगीले राम के प्रेम में रंगी गई हूँ, जबकि राम रंगीले राती प्रेम में रंगी गई हूँ, राम जपत मन धीरे। मेरा मन धीरज में आ गया है। पहले ये जो मेरा मन माया के पदार्थों की तरफ चला जाता था, मेरा मन चंचल था, एक क्षण के लिए भी परमात्मा के चरणों में नहीं टिकता था। कुछ भी कामादिक विकार हो, कुछ भी माया का आकर्षण हो, उसे देख के ये उसके पीछे चल देता था। अब इस मन को धीरज आ गया है। इस मन के ऊपर से इस जगत का मोह समाप्त हुआ है और ये मन धैर्यवान बन के प्रभु के चरणों में टिका है। और ये जो राम रंगीले में रंगना संभव हुआ है, ये इसीलिए संभव हुआ है कि गुरु की मत मिली है और मनमुखहीन होछी मत ये सब छूट गई। मनमुखहीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे। और जबकि राम रंगीले राती, राम जपत मन धीरे। और जब से मैंने अपने प्रभु पति परमात्मा राम स्वामी का नाम जपा है, वाहेगुरु का नाम जपा है, परमात्मा का नाम जपा है, अल्लाह का, जिसे अल्लाह कहते हैं, उसका नाम जपा है, ओम जपा है, तब से मेरे मन में धीरज आया है। जबकि राम रंगीले राती, राम जपत मन धीरे। गुरु नानक देव जी ने पीछे कहा है कि हौमे मार निबेरी, अपने ठाकुर की हों चेरी, चरण गए जगजीवन प्रभ के हौमे मार निभेरी। और मनमुखहीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे। और जबकि राम रंगीले राती, राम जपत मन धीरे, राम जपत मन मत धीरे। गुर प्रसादी ऐसी मत आवे, ता कामण कंतै मन भावे। कहत नानक भय भाव का करे सिगार, सद ही सेजै रवै भतार। कहत नानक भय भाव का करे सिगार, सद ही सेजै रवै भतार। एक बार पढ़ लेते हैं शब्द को। पेवकड़े धन खरी याणी। इस जगत में, इस मायके में, पेके में मैं बेसमझ ही रही पूरी तरह से। पेवकड़े धन खरी याणी, तिस शय की मैं सार न जानी। मैंने अपने ससुराल की, अपने प्रिय पति परमात्मा शोहर की कभी सार ही नहीं ली, कभी सुध ही नहीं ली। शो मेरा एक दूजा नहीं कोई, नदर करे मेलावा हुई। मेरे स्वामी प्रभु परमात्मा एक अनोखे हैं, दूजा नहीं कोई दूसरा उनकी बराबरी कर नहीं सकता। कोई दूसरा उनके लेवल का है ही नहीं। शो मेरा एक दूजा नहीं कोई। और ये उनकी विशेषता है कि नदर करे मेलावा होए। जब वही कृपा दृष्टि डालेंगे तभी मेरा मेलावा होगा, तभी मेरा मिलन होगा।
सवरड़े धन साच पछाणिया, सहज सुभाए अपना पिर जानिया। गुरु की मत मिली और ससुराल की सुध आई, अपने शहो के चरणों की सुध आई। सवरड़े धन साच पछाणिया, धन जीव आत्मा, जीव स्त्री, धन साच के साथ जुड़ी, परमात्मा प्रभु चरणों के साथ जुड़ी और उसने उस प्रभु परमात्मा को सर्वत्र पहचाना। अपने कंत को, जिसकी दासी, जिसकी पत्नी उसे बनना है। सवरड़े धन साच पछाणिया, सहज सुभाए अपना पिर जानिया। और गुरु की मत लेके मेरे मन में सहज उत्पन्न हुआ, सुभाए प्रेम के साथ मैंने परमात्मा का नाम जपा, अपने पिर का नाम जपा और मैंने अपने पिर को, अपने प्रियतम प्रभु पति को जानिया, अपने हृदय रूपी सेज पर मौजूद जाना। सवरड़े धन साच पछाणिया, सहज सुभाए अपना पिर जानिया। गुर प्रसादी ऐसी मत आवे, ये सारी जो अवस्था बनी, गुर प्रसादी ऐसी मत आवे। गुरु की कृपा से ही ऐसी बुद्धि बनती है। ता कामन कंतै मन भावे, तब ही जीव स्त्री कामनी कंतै मन भावे, अपने कंत के मन को भाती है, प्रभु पति के मन को भाती है। कहत नानक भय भाव का करे सिगार, सद ही सेजय रवै भतार। कहत नानक भय भाव का करे सिगार, सद ही सेजय रवै भतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।